एक तमाशा हो रहा है लंदन में, और ये किसी दुनिया के मुल्क में इस तरह का तमाशा नहीं होता कि पिछले 5 दिन से पाकिस्तान का, 3-4 दिन से प्राइम मिनिस्टर भी गया हुआ है और भी लोग गए हुए हैं, और मकसद इनका क्या है? वहां जाके फैसला हो रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन बनेगा। मुझे तो कोई अपना आर्मी चीफ नहीं चाहिए, फिर से ना मुझे अपना कोई जज चाहिए। एक आईनी मामला है ये, एक रूटीन की बात है कि जब आर्मी चीफ जो भी अपनी मुद्दत पूरी करते हैं तो हुकूमत वक्त का आईनी इख्तियार है कि वो उस प्रोसेस को कंप्लीट करके जो भी है उनके पास पैनल आता है, पैनल में देख के फिर वो अपॉइंटमेंट हो जाती है। तो उसमें इंशाअल्लाह ये एक कानूनी मामला, इसमें कोई कबात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ योर होस्ट मोहम्मद अतीब अख्तर हाशमी, और अभी आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तान की कुछ बात करें तो पाकिस्तान को जो इस वक्त सियासी जो हॉट टॉपिक है वो ये नहीं है कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद कब पहुँच रहे हैं, या वो ये भी नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त किस नहज पर है, या वो ये भी नहीं है कि डॉलर की आज कीमत क्या है, या वो ये भी नहीं है कि पाकिस्तान में आइंदा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत क्या होगी। जो पाकिस्तानी सियासत का इस वक्त जो सबसे अहम और सबसे हॉट टॉपिक है वो यही है कि पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा। नाज़रीन, हमारे जो तमाम सियासी रहनुमा हैं और जो जितने भी सहाफ़ी हैं वो आजकल एक ही सवाल की खोज में हैं कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। ये कानूनी अमल है और इस कानूनी अमल को जो होते हैं वो इस वक्त के वज़ीर आज़म, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते हैं, वो पूरा करते हैं। हम इसके प्रोसीजर की बात करें तो GHQ जो होते हैं वो उस वक्त के टॉप 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हैंड ओवर करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो होते हैं वो इनके नाम जो होते हैं वो आगे प्राइम मिनिस्टर साहब को रेफर करती है। अगर हम कानूनी तौर पर बात करें तो जब GHQ जो होती है वो टॉप 6 या टॉप 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को फॉरवर्ड करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसको उन नामों को फिल्टर कर सकती है। यानी फिल्टर करना, यानी उनमें से अगर GHQ ने जो होते हैं वो अगर वो टॉप 5 या टॉप 6 के नाम भिजवाए हैं तो उसमें से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर चाहे तो आगे प्राइम मिनिस्टर को 3 नाम या 2 नाम भिजवा सकती है, और उसी मौके पे 2 या 3 नाम खारिज कर सकती है। लेकिन हम पाकिस्तान में हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक सिर्फ पोस्ट ऑफिस का काम करती है। जो नाम उनको GHQ भेजती है वो नाम बिल्कुल वैसे ही आगे प्राइम मिनिस्टर साहब को रेफर कर दिए जाते हैं। जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब को रेफर कर दिए जाते हैं और उनकी जो टॉप लेफ्टिनेंट जनरल्स होती है उनकी पर्सनल फाइल्स जो कॉन्फिडेंशियल होती है वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भेज दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जब ये फाइल्स आती हैं तो उस वक्त जो वजीर आजम होते हैं वो अपने कुछ करीबी रुफका से मुशावरत करते हैं, कैबिनेट में उन नाम को डिस्कस किया जाता है। उसके बाद जो होते हैं वजीर आजम वो नाम जो है वो फाइनल करते हैं। एक इसमें बात ये भी होती है कि जो वजीर आजम होते हैं वो कभी कभी अपने आर्मी चीफ से भी पूछ लेते हैं कि आपके ख्याल में कौन वो बंदा है जो आर्मी को उनके बाद जो है वो अच्छा जो है वो लीड कर सकता है, और आर्मी चीफ अपनी ओपिनियन देते हैं, अपना राय देते हैं, और उसके वजीर आजम जो होते हैं वो उनकी राय पे भी कुछ सोचते हैं, और उसके बाद जो है वो नाम फाइनल कर दिया जाता है। अगर हम मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बात करें तो जनरल कमर जावेद बाजवा को 2016 में उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2016 में आर्मी का चीफ तैनात किया। उसके बाद उन्होंने 2019 में रिटायर होना था, लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की पार्लियामेंट ने आइन में तरमीम की, और उन तरमीम के मुताबिक आर्मी चीफ जो है वो 64 साल की उम्र तक सर्विस कर सकता है और उसके बाद वो रिटायर हो सकता है। अगर हम मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बात करें तो इस वक्त उनकी उम्र जो है वो 61 साल यानी 61 ईयर्स है। यानी अगर इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ चाहें तो वो एक 3 साल का टेन्योर मजीद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को ऑफर कर सकते हैं, और 3 साल की मुलाजमत और एज आ आर्मी चीफ कर सकते हैं। लेकिन आर्मी चीफ के ऑफिशियल्स और ISPR का कहना है कि जनरल कमर जावेद बाजवा मजीद एक्सटेंशन लेने के ख्वाह नहीं है, और हमने हालिया दिनों में देखा है 2-3 दिनों में कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुख्तलिफ कोर्स का अलविदाई दौरे भी करना शुरू कर दिए हैं। तो व्यूअर्स, मैं आज आपको इस वीडियो में उन लेफ्टिनेंट जनरल्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा जिनके नाम GHQ में जो हैं वो हॉट फेवरेट करार दिए जा रहे हैं जो नेक्स्ट आर्मी चीफ के लिए, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर है, सर फहरिस्त है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्ज़ा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नौमान, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर के नाम आते हैं। अगर हम इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें और इनके करियर के बारे में बात करें तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के बारे में बात करें तो ये OTS के ज़रिए इन्होंने सबसे पहले OTS ज्वाइन
ज्वाइन की और उसके बाद इन्होंने फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के जरिए आर्मी में कमीशन हासिल किया। ये जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर और लेफ्टिनेंट जनरल जो कमर जावेद बाजवा जो इस वक्त के आर्मी चीफ है, इनके जो आपस में ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी अच्छे दिखाई दिए जाते हैं, क्योंकि जब जनरल कमर जावेद बाजवा 10 कोर की जब वो सदारत कर रहे थे, तब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर एज अ ब्रिगेडियर उनके अंडर काम कर रहे थे और उन्हीं दौरान लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन साबित हुआ और वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को 2017 में जो है डीजी एमओ का जो है वो डीजी एमओ का डेजिग्नेशन दिया गया और इनके बारे में मशहूर है कि इन्होंने जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को उनके खिलाफ जो एक लंदन प्लान तैयार किया जा रहा था, उसके बारे में जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म को बताया और उसके बारे में और उनको बताया कि उनके खिलाफ एक प्लान जो है वो बनाया जा रहा है। इस बाद उस डीजीएमओ के बाद उनको डीजीआईएसआई जो है वो भी तैनात किया गया। डीजीआईएसआई के बाद उनको जो है वो गुजरांवाला कोर की जो है वो सदारत दी गई और वो गुजरांवाला कोर को हेड कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का जो डीजीआईएसआई का जो है ओहदा, वो सबसे पाकिस्तान की तारीख में सबसे मुख्तसर तरीन जो डीजीआईएसआई रहे वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर थे, क्योंकि जब वो डीजीआईएसआई के तौर पर काम कर रहे थे तो जब नए वजीर आजम इमरान खान साहब आए तो उन इमरान खान साहब के कहने पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को डीजीआईएसआई के ओहदे से हटा के लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को डीजीआईएसआई के ओहदे पर बराजमान कर दिया और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का जो डीजीआईएसआई का जो ओहदा था वो तकरीबन 8 महीने के जो मुद्दत था उस पर वो मुहित रहा और उसके बाद वो उनको गुजरांवाला की कोर में भेज दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के बाद जो नाम आता है वो लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्जा साहब का नाम आता है। ये जो 4 जो हमारे जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नौमान और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, ये चारों एक ही वैसे है और इनमें जो सबसे सीनियर मोस्ट है वो लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्जा। अगर हम इनके प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये आर्मी में इनकी एक बहुत हाई रिप्यूट है और ये पिछले जो 7 साल हैं उनमें ये बहुत हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं और हाई प्रोफाइल जगहों पर ये तैनात रहे। सबसे पहले बात की जाए तो जनरल राहील शरीफ के जो आखिरी 2 साल थे उनमें ये डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस रहे हैं। बाद में जनरल राहील शरीफ की जो कोर टीम थी, जो उनके मेन मेंबर्स हैं, उनके भी ये मेंबर्स रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने टीटीपी और मुख्तलिफ जो तालिबान के जो ग्रुप्स हैं उनसे जो मुज़ाकरात हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्जा को सपोर्ट किए गए थे कि उनके साथ जितने भी मुज़ाकरात तय पाए जाएंगे वो लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्जा की सरबराही में होंगे। इसके अलावा जो हमारे बैनुल-अक़वामी जो हमारे जो मामलात है, जैसे चाइना के साथ और बरतानिया और अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है, उनको भी लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्जा काफ़ी अच्छे से समझते हैं और ये सारे जो हैं जनरल बाजवा के जो सुपरविजन के अंडर लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्जा ने चीन के साथ और बरतानिया के साथ, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात किए। फिर सरताज अजीज़ की जो एक कमेटी थी जिसमें वो अमेरिका के साथ और जो मुज़ाकरात थे उसमें उसके भी ये रुकन थे। 3 स्टार रैंक पे तरक्की के बाद इन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर तरक्की दी गई और उसके बाद इन्हें जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के बाद इन्हें रावलपिंडी जो कोर है उसके जो कोर कमांडर बना दिया गया। उसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास की बात करें तो ये जो 5-6 जनरल्स जिनके नाम लिए मैंने, उनमें लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास जो है इंडिया के साथ रिलेशंस में इनका काफ़ी वसी जो है तजर्बा है। अब फिलहाल जो है वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की जो अहम पोस्ट है जिसे हम कहते हैं आर्मी चीफ के बाद जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की जो पोस्ट है वो इस वक्त जो है लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास के पास है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के अलावा इन्होंने पहले 10 कोर की जो है वो कमांड की भी है। 2003 में जो LOC पर जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक सालसी प्रोग्राम हुआ था कि LOC पर सीज फायर का प्रोग्राम हुआ था, उसकी भी जो सारी सुपरविजन थी वो लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास को दी गई थी। इसके अलावा जो लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साबिक आर्मी चीफ जो जनरल राहील शरीफ के टीम में भी थे। इसी के साथ जब जनरल राहील शरीफ जब आर्मी चीफ थे, वजीर आजम और वजीर आजम के साथ उनकी मुलाकात होती थी नवाज शरीफ के साथ, तो उसमें लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास भी उनके साथ शरीक होते थे। तो नून लीग की क़यादत और जो लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास है उनमें काफ़ी जो ताल्लुक इसमें उनमें काफ़ी इंटरेक्शन है और वो जो नून लीग की जो क़यादत है उनको लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास पर वो थोड़ा सा यकीन भी रखती है और उनको थोड़ा सा नून लीग की क़यादत को थोड़ा सा पता भी है कि लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास किस तरह से काम करते हैं और उनकी थॉट्स क्या है और उनके वो जो है वो किस तरह काम करते हैं और वो क्या काम करेंगे।
इसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल महमूद, जो बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक़ है, जिनका वो इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU के जो हैं वो सदर हैं। और इसके अलावा इन्होंने जो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा, उसमें भी वो चीफ इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया है। इन्हें जो ISI में डायरेक्टर जनरल एनालिसिस के तौर पे भी इन्हें प्रमोट किया गया था। मुख्तलिफ जो मुल्की हमारी इंटेलिजेंस है उसमें काफ़ी जो इनका है वो काफ़ी वसी तजर्बा है, और इनको ये मुल्क की जो इंटेलिजेंस है उस पर गहरी नज़र है इनकी। अब लेफ्टिनेंट जनरल महमूद को जब 3 स्टार के ओहदे पर तरक्की दी तो इन्हें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन का जो है वो इंचार्ज मुकर्रर किया GHQ में। और इसके बाद इनको जो है कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया। इस दौरान जो हमारी जो अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ जितनी भी उस वक्त वो बाढ़ लग रही थी, उसकी जो सारी काम का जो सुपरविजन थी वो लेफ्टिनेंट जनरल महमूद को दी गई थी। इसके बाद जो नाम आता है आर्मी चीफ के लिए, वो है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब के। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, इनका काफ़ी आपस में जो है वो ताल्लुक़ रहा है। और जो आर्मी चीफ ये जो आर्मी चीफ थे ये DG-ISI थे, और ये 3 साल इन्होंने जो है वो DG-ISI के तौर पे काम किया। और जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ इनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहा है। जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जब वो आर्मी चीफ बने तो ये पन्नू अकल सिंध में 2 स्टार एज ए 2 स्टार जनरल काम कर रहे थे। जब जनरल कमर जावेद बाजवा है तो इन्हें DG-ISI में काउंटर इंटेलिजेंस का जो है वो हेड बनाया गया। इसके बाद इन्हें GHQ में एजुटेंट जनरल भी मुकर्रर किया गया। ये भी एक इंतहाई अहम पोस्ट है। और ये एजुटेंट मुकर्रर किया गया तो उसके बाद एक जो हैरान कुन तौर पे जनरल फैज़ हमीद को, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब को DG-ISI भी बना दिया गया। अहम बात यह है कि इनका जो बैरूनी दौरा जो अफगानिस्तान पे जब तालिबान ने जब कू किया और तालिबान जब आए हुकूमत करने, तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का एक फिक्रा एवरीथिंग विल बी ओके का जो जुमला है वो काफ़ी मशहूर हुआ। और इन्हें जो है अफगानिस्तान के साथ मामलात और अमेरिका के साथ मामलात पर इनकी गहरी नज़र है। और ये पाकिस्तान के जो खारजा पॉलिसी है उन पे इनका वसी तर जो है वो तजर्बा है। लास्ट कैंडिडेट हैं जो आर्मी चीफ की लिस्ट में, वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल आमिर। वो इस वक्त गुजरांवाला कोर की कमांड कर रहे हैं। इन्हें भी जनरल बाजवा का जो है वो करीबी दोस्त माना जाता है। लाहौर की जो इन्फेंट्री डिवीजन है उसकी सदारत की, और इनका भी जो पाकिस्तान के बैरूनी जो मामलात है और खारजा पॉलिसी वगैरह, इनकी भी उस पर काफ़ी गहरी नज़र है। और ये काफ़ी अच्छा समझते हैं पाकिस्तान के जो काफ़ी बैरूनी ताल्लुकात हैं और अंदरूनी मामलात को काफ़ी अच्छा समझते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर की प्रोफाइल की एक ख़ास बात यह है कि ये साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के पर्सनल स्टाफ में थे। और जो पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर का एक ख़ास ताल्लुक है। और ये पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट और आसिफ अली जरदारी जानते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आमिर कैसे काम करते हैं, वो क्या काम करते हैं, उनकी थॉट्स क्या है, और वो आगे कैसा काम, अगर उनको आर्मी चीफ बना दी जाए तो वो कैसा काम करेंगे। ये थी लिस्ट जो जनरल्स, जो लेफ्टिनेंट जनरल जिनके नाम हॉट फेवरेट है इस वक्त आर्मी चीफ बनने के लिए। हमारी दुआ यही है कि जो भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ बने वो पाकिस्तान के लिए वो बेहतर साबित हो और वो पाकिस्तान का खैर खा साबित हो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।